हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आप सभी का काफ़ी बेहतरीन रहा होगा, क्योंकि बाज़ार काफ़ी स्टेबल चला है आज के दिन में। और कम से कम सुबह के 11:30 बजे तक तो बाज़ार स्टेबल चला, जब तक मैंने बाज़ार को देखा है। मल्टीपल ट्रेड्स भी मिले हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने 3 पुट की ट्रेड्स बनाई थी। 3 में से 2 ट्रेड्स तो कम से कम आप सभी को मिले होंगे, जो कि बेहतरीन ट्रेड रही होगी। चलिए बात करते हैं इन ट्रेड्स के बारे में और देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर पे हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली थी। आ जाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करते हैं। पहली टिक हमेशा की तरह 30 सेकंड वाली देखेंगे। 30 सेकंड की जो पहली टिक आई, इसमें हमें नजर आया कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही 23,000 पे है और अपनी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज नजर आई। उसके बाद में आगे और देखते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है, हम लोग फिलहाल टाइम हो गया 9:17। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,028 अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ से इमीडिएट एक पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट लिखा हुआ आ रहा है, हम सोच सकते हैं। लेकिन हम एलटीपी यूजर्स हैं, हम डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, इसलिए इतना जल्दी भी हम लोग इतना भी घाई नहीं करेंगे ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। इतनी जल्दी हम ट्रेड्स को नहीं इनिशिएट करेंगे, थोड़ा सा बाजार को सेटल होने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। साथ ही साथ में एक चीज और दिख रही है कि ओआई जो है वो हमारी ऑलरेडी वीक टू टॉप बनी हुई है। अगर कहीं वॉल्यूम भी वीक टू टॉप हो जाए, जो कि यहाँ पे 70% नजर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो जाएगा, बाजार बुलिश हो जाएगा। अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाएगी। और अगर हमें अगेंस्ट में भी ट्रेड करना है तो कम से कम 23,070 के लेवल के आसपास आने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने ऐसे में जो लाइंस मार्क किया था वो ये लाइन थी, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था हमारा 22,970, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था 23,020, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस था 23,070 और प्लस 2 था 23,120। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 22,970 और उसके नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 था 22,920। लमसम में 50-50 पॉइंट के डिफरेंस पे सारे लेवल्स हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मार्केट खड़ा है जिस वक्त हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से पुट की ट्रेड बनाने में हमें फिलहाल के लिए डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस वीक फोर टॉप हो जाए। खैर, अगर आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया भी होता तो आपको एक बेहतरीन टारगेट भी मिला होता, लेकिन हम डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करेंगे। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बाजार को सेटल होने देंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। अगर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है तो जरूर आपने बेहतरीन सा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल है 22,970 का और बाजार ने जो लो लगाया है, अगर मैं लो की बात करूँ तो बाजार में लो लगा है 22,976 का। 5-10 पॉइंट का बफर रख के हम लोग नॉर्मली ट्रेड जो है एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, कई मरतबा टारगेट भी बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेहतरीन सा टारगेट एक बुक हुआ होगा। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाजार में और आगे के बाजार को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डेटा को कर लेता हूँ प्ले, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आज के दिन में कोई भी डेटा जो है यहाँ वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुई है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप होने की कोशिश कर रहा है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे आया है। अगली मरतबा अगर बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है तो ये लेवल हमारे लिए रिस्की होगा, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे नहीं। हमें जरूरत है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की, अगर वो मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अगर सिनेरियो सेम रहता है तो। या फिर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि 22,970 है, अगर ये मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें पूरे दिन में मिला नहीं है। ठीक है, अब डेटा और आगे देखते हैं। 947 बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 950 बाजार ट्रेड कर रहा है 22,030 के आसपास। इसी लेवल के आसपास में बाजार ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट इस लेवल से पहले हम लोगों को ट्रेड मिल गई थी 9:50 से पहले ही। 9:40 की ये वाली कैंडल आई थी, 9:40 की कैंडल। 9:40 की कैंडल ने जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 को हिट किया, अगर मैं टाइम में और यहाँ से 10 मिनट पीछे चलूँ तो शायद हमें वैल्यूज भी देखने के लिए मिल जाएंगी। 10 मिनट पीछे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,038, 23,045, 23,040,
23,055 और 23,046 नहीं, वो वैल्यूज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो टिक्स देख रहे हैं एक एक मिनट के गैप में देख रहे हैं। हो सकता है अगर मैं टिक बाय टिक देखूं तो वो वैल्यू मुझे नजर आए जिस वक्त बाजार 23,070 गया था। खैर हमें यहाँ पे चार्ट में भी नजर आ रहा है जब बाजार यहाँ पे गया था तो वहां से एक ट्रेड इनिशिएट होती है 23,060, 70, 65 आसपास में, जहां कहीं से भी आप ट्रेड को इनिशिएट करते थे। मेरी जो ट्रेड इनिशिएट हुई थी वो ऑलमोस्ट हुई थी 23,065 के आसपास, 60-65 के दरमियान में कहीं पे ट्रेड इनिशिएट हुई थी, और वहां से उसी एक ही कैंडल ने परफेक्ट टारगेट दिया है। लेकिन अगर आप उस कैंडल में रुक जाते हो तो नेक्स्ट कैंडल ने आपको बिल्कुल परफेक्टली टारगेट यहाँ पे दिया है। उसके बाद में फिर से बाजार घूम के आता है लगभग 10 बजे के करीब में अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट होता है। इस बार ये बाजार रिस्की होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं इनिशिएट करते हैं। इसी बीच में हमें ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमें नजर आती है कि यहाँ पे 70% जो कि मॉर्निंग से बनी हुई है वो रखी हुई है, उसके साथ में यहाँ पे 65% एक और बन रहा है। तो इन दोनों परसेंटेज को भी हम लोग देखेंगे। एक चीज और हम लोग देखेंगे वो ये है कि इसकी परसेंटेज भी जस्ट 75% है। मे भी हो सकता है कि जब तक ये वीक पॉट टॉप करे तब तक ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। खैर अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी एक बार हिटेड है, वहां से भी हमें टारगेट मिल चुका है। अगली बार अगर सेम सिनेरियो होता है ट्रेड लेना है तो हम जाएंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2, यानी कि इस वाले लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बीच में मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, इस चीज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये लेवल कैसे कैलकुलेट हुआ, वो डिसीजन कैसे बना कि वहीं से ट्रेड को इनिशिएट करना है, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से पलटा भी कैसे, ये एक अलग विषय है। खैर ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखते हो तो। अगर हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन करना है, कोर्सेज के टैब में जाना है, और वहां से आप अपने पसंद के कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइफ टाइम के लिए भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। 31 तक के लिए एक डिस्काउंट ऑफर भी वहाँ पे है, तो कोई भी कूपन वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है, आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा 1 महीने या 2 महीने के लिए भी एनरोलमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे, तो आप चाहें तो वहां से एनरोलमेंट कर सकते हैं। 1 तारीख के बाद से जो भी एनरोलमेंट्स होंगे उनकी वैलिडिटी होगी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की, और जो चार्जेस होंगे वो एक्चुअल चार्जेस होंगे। चार्जेस में जो कुछ भी डिस्काउंट है वो सारे जो डिस्काउंटेड है वहां से वो हट जाएगा। ठीक है, तो खैर ये तो हो गई, यहाँ से हमने क्यों ट्रेड इनिशिएट किया वो बात की बात होगी। लेकिन अब हम इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का। मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,042, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का लेवल है कहीं पे 23,020 के आसपास। 23,020 ये लेवल हम 23,120 ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया। अब हम लोग या तो इंतजार करेंगे कि बाजार वहां चले जाए तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, या फिर बाजार अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बीच में हम कहीं पे भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, अब हम लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हिटेड है, +1 हिटेड है, +2 अभी तक हमारे पास में बचा हुआ है जो कि अभी तक हिटेड नहीं है, इसलिए हम लोग +2 का वेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपनी अपनी प्लेस पे। रिवर्सल्स दोनों ही साइड से आने हैं, लेकिन सपोर्ट तक मार्केट गया नहीं, इसलिए हम लोग जस्ट सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रेजिस्टेंस से एक मरतबा मार्केट ने रिवर्सल दिया है, +1 से भी एक मरतबा मार्केट ने रिवर्सल दिया है, अब बारी है +2 की, क्योंकि ये दोनों ही लेवल्स ऑलरेडी हमारे टेस्टेड है। अब आगे का डेटा देखते हैं और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि जब बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 यानी कि 10:55 वाली कैंडल के आसपास आया, क्या तब सिनेरियो में कोई ऐसा चेंजेस हुआ जहां से हमें ट्रेड लेना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था? देखते हैं। इसकी परसेंटेज पे खास तौर पे ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज है 71, 72। मैंने टाइम टू टाइम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने अपडेट्स भी देने की कोशिश किया है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो सारे अपडेट्स वहां पे मैंने पोस्ट करने की कोशिश किया है। टाइम हो गया 10 बज गया, 10 बज गया। अभी भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 71% ही नजर आ रहा है, 71.57% यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट कब गया? 10:55। 1 सेकेंड, अगेन 10, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक मार्केट वहां पे नहीं आया। एक बार फिर से डेटा को प्ले करते हैं। 10:01, 2 मिनट देखेंगे।
जब बाजार आता है वहां पे क्या उस वक्त तक सिनेरियो में कोई चेंजेस होती है? फिलहाल यहाँ पे 73%, 74%, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो गया। अब अगर मैं बाजार की डायरेक्शन की बात करूं, अब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं था, अब तक हम न्यूट्रल बैठे हुए थे कि हमें सपोर्ट से भी रिवर्सल मिलेगा, रेजिस्टेंस से भी मिलेगा। रेजिस्टेंस हिटेड है तो +1 से मिलेगा, +1 हिटेड है तो +2 से मिलेगा, यानी कि हमें कॉल और पुट दोनों ही साइड का जो रिवर्सल है वो हमें मिलेगा। लेकिन अब जबकि रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है, वॉल्यूम आपका वीक टुवर्ड टॉप हो गया है 23,100 तक, और ओआई ऑलरेडी वीक टुवर्ड टॉप है 23,500 तक। तो क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट स्ट्रांग है, अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखूं तो सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप सिनेरियो नंबर 3, जहां पे आपको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉल की ट्रेड लेने के लिए, यानी कि अब आप पुट की ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हो। अगर आप सोचते हो तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगी। बात आती है यहाँ पे कि सिनेरियो नंबर 3 में बाजार का रेंज क्या होता है। तो बाजार का रेंज होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस जहां तक WTT है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। तो रेजिस्टेंस WTT है 23,100, और एक डाइवर्जन पहले की बात करूं जो कि है 23,050, तो यहां से ऑलरेडी एक मरतबा रिवर्सल आ चुका है। अब ये तो होगी दिशा की बात। दशा क्या है बाजार की? तो बाजार की दशा ये है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो चुका है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ है +2 तक, और +2 का -1, अगर WTT -1 की बात करें तो ये लेवल यहाँ से एक बार रिवर्सल हो चुका है। तो बाजार को यहाँ तक आना था, यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। अगली मरतबा ये लेवल टेस्टेड है, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चल सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक, बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं। आज भी 2 लोगों ने मुझे जो है मैसेज भी किया कि सर मैं पोजीशन में हूँ, अब क्या है, क्या कर सकते हैं। एक जन से तो मैंने सामने से भी बात किया कि ये चीजें हैं। तो खैर बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं कि आप ये सोच रहे हो कि बाजार जो है रेजिस्टेंस जहां तक WTT है उसके डाइवर्जन पहले से पलट सकता है। बिल्कुल बाजार को यहीं से पलटना था, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी एक मरतबा टेस्टेड है, अब बाजार ऊपर तक जा सकता है। और वैसे भी हमने पिछले कुछ दिनों में कई मरतबा ये चीज देखा है कि बाजार वहां तक ट्रेवल कर जाता है जहां पे येलो कलर का बॉक्स बन रहा है, या जहां तक बाजार वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम हुआ है। ये चीज भी मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में कई मरतबा बोला है। ठीक है, तो खैर फिलहाल अब हम देख रहे हैं कि अगर बाजार यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। सेफ ट्रेड नहीं होगी, 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड रिस्की ही होगी। अब देखते हैं बाजार वहां कब आता है। तो 23,075, अगर बाजार नीचे चला गया 22,970, तो जरूर वहां से हम एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी वहां से हमें कॉल के ट्रेड लेने के लिए अलाउ करेगी। ठीक है, यहाँ पे लमसम 10 बजे के करीब में ये वीक टुवर्ड टॉप हुआ था। इस चीज का भी हमको ख्याल रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 3 घंटे तक या 2 घंटे तक ये, अब जैसे इसकी परसेंटेज चल रही है तो नॉर्मली 2 घंटे में जो है स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन होती है। देखते हैं अगर शिफ्टिंग होगी तो 3 घंटे में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन होगी। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,070 पे। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से ऊपर ही कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 10:55 23,090, 23,096, 23,122, बाजार एक्सट्रीम टॉप पे पहुंच चुका। जस्ट मैं एक क्लिक पीछे चलता हूं। जब बाजार 23,122 पे था, बाजार पहुंच गया 23,122, है ना। हमने जो लेवल मार्क किया 120, बाजार इस लेवल पे पहुंच गया। यहां से अगेन एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट रिस्की पुट की ट्रेड बनाई जा सकती है। कॉल की ट्रेड तो यहां से अगर आप बनाते हो तो कॉल की ट्रेड बनाने के लिए आपको बॉटम पे जाना है। अगर आप बॉटम पे नहीं जा पा रहे हो, फिलहाल बाजार काफी ऊपर खड़ा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करने का रिस्क आप ले सकते हो, तो ये लेवल आपके लिए एक बेहतरीन लेवल है। आप यहाँ से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और थी, बहुत सारे लोगों को वैल्यूम में एक परसेंटेज नजर आ रही है जो है 97.85%। बहुत से लोग इस परसेंटेज से डर रहे थे कि अगर वैल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या बाजार यहाँ से भी एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा, यानी 23,150 की कॉल साइड का डाइवर्जन 23,177 तक क्या बाजार चल सकता है? आंसर है कि चलने को तो बाजार कहीं पे भी चल सकता है ना, बाजार सुप्रीम है, बाजार कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। आपको हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। लेकिन अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी के अकॉर्डिंग में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहा है। ओआई अब भी अपनी जगह पे खड़ा है, यानी कि आपका सपोर्ट 23,000 पे ही होगा इसके शिफ्टिंग होने के बाद भी।
तो वैसी कंडीशन में बाजार को इसी प्लेस से रिवर्सल देना होगा। हो सकता है बाजार 1 डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकल जाए, बाजार 2 डाइवर्जन 4 डाइवर्जन बाजार एक्स्ट्रा निकल जाए, तो उसके लिए तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगाओगे, लेकिन ट्रेड को इनिशिएट करने की प्लेस ये हो सकती है आपके लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। सेम चीज यहाँ से हमने चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड को इनिशिएट किया। ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई कि हमें ट्रेड को एग्जिट भी करनी पड़ी। सेकंड ट्रेड हमारी यहाँ से थी, ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल थे, ये हमारा तीसरा ट्रेड था, इसमें हम बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि जनरली हम लोग 1 से 2 ट्रेड ही करते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड्स नहीं करते हैं। अब हमारे पास में रिस्क क्या था उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा डेटा को आगे प्ले करता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लिया है तो बाजार अब उससे नीचे है, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट आप प्रॉफिट में हो। वॉल्यूम आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाजार जो है अब 1 डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर यानी 23,175 तक चलने को बाजार तैयार है, वो लोग यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। प्रॉफिट में ट्रेड एग्जिट होती थी, ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट बाजार नीचे ही आपके एंट्री वाले पॉइंट से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर सकते थे। जिनके समझ में आ रहा था कि सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट हुई है, ओआई अभी भी उसी जगह पे खड़ी है, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप और हर जगह पे मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के शिफ्ट होने से क्या हमारा रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है, जिसका कुछ लोगों ने आंसर भी किया था कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिन्हें समझ में आया कि यहाँ पे अभी भी हमारा सपोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ है, वो लोग यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किए हुए थे और वो अभी भी ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते थे, इसकी परसेंटेज को देखते हुए कि कहीं इसकी परसेंटेज तो नहीं ना इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और ये ओवाई भी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड माना जाएगा और फिर बाजार 1 डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलने को तैयार हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन प्लेस था एग्जिट करने के लिए, जो ट्रेडर्स एग्जिट करना चाहते थे उनके लिए बेहतरीन प्लेस था एग्जिट करने का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे चलेंगे तो धीरे 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 इसकी परसेंटेज जो है कुछ टाइम में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, 88 से 89 है ना, इस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इस दौरान यहाँ पे हमें वो टारगेट मिल गया जो टारगेट हम देख रहे थे, यानी कि ये वाला जो डाइवर्जन था, ये डाइवर्जन का टारगेट हमें मिल गया। यहाँ पे हमारे एक यूजर, एक व्यूअर है, स्टूडेंट तो नहीं है बट एक व्यूअर है, उन्होंने मैसेज किया था कि वो खुद भी ट्रेड में थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने जो ट्रेड में एंट्री किया था उन्होंने यहाँ से कहीं लेवल से उन्होंने एंट्री किया था। उन्हें मैंने कहा था कि कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ एग्जिट कर जाइए। नॉर्मली मैं एडवाइस तो नहीं देता हूँ, बट उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे सिनेरियोस कैसे बनते हैं, क्या है, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए मतलब लॉस में जाने से बेहतर है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर दीजिए। अगर उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर दिया होगा तो उन्हें ऐसा हो सकता है लगा हो कि इतना बड़ा जो फॉल आया है, ये फॉल हमसे मिस हो गया, इतना बड़ा जो प्रॉफिट होना था ये प्रॉफिट शायद मिस हो गया। पर ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट आज के दिन आपको दिखा है, ये वाला फॉल, ये फॉल आपको हमेशा नहीं दिखेगा। चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 बुलिश है, साथ में यहाँ पे इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। मे बी खैर जो भी कुछ हो सकता है, खैर उनका पीएनएल रेड में नहीं क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोज किया, उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट उन्होंने एग्जिट किया, उनका प्रॉफिट मिस हुआ। मे भी हो सकता है मेरी वजह से उनका प्रॉफिट मिस हुआ हो, लेकिन उन्होंने जस्ट एक वर्बली उन्होंने पूछा कि सर सिनेरियोस क्या कह रहे हैं, तो सिनेरियोस के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही थी वो मैंने उन्हें बता दिया। बाकी उनका ट्रेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है। आज तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट हुए, ग्रीन में कट हुए, मे भी कभी वो रेड में भी कट होंगे, कभी बड़े और भयंकर प्रॉफिट में भी अपने पोजीशंस को काटेंगे। खैर जो कुछ भी होगा वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे इसकी परसेंटेज को देखेंगे। खैर ये वाली ट्रेड भी सक्सेसफुल होगी बिकॉज यहाँ तक का लेवल हमें मिल गया, ऑलमोस्ट 76 के आसपास से बाजार लौटा। और उसके बाद में और क्या चीजें हुई उनको देखते हैं। 84% बाजार धीरे धीरे अगेन बाजार आएगा हमारे ये वाले लेवल के ऊपर, लेकिन उससे पहले बाजार ने एक बड़ा सा फॉल दे दिया, जो कि इस फॉल को हम लोगों ने नहीं देखा। ये फॉल हमारे लिए मतलब सरप्राइज था, ये फॉल हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आएगा। तो यहाँ से एक बड़ा सा फॉल आया। खैर इस फॉल को हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते थे कि यहाँ से फॉल नहीं आएगा। फॉल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है?
क्योंकि बाजार अपने एक्सट्रीम टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 पे खड़ा है बाजार, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 से बाजार नीचे आ रहा है। अभी तक सपोर्ट हमारा लगा नहीं है, तो हो सकता है कि बाजार नीचे आके सपोर्ट को लगाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में आपने जो ट्रेड किया है उस ट्रेड को आप इतना लंबा होल्ड कर लो। अगर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को फेवर में ये ट्रेड होती तो हम होल्ड कर सकते थे, लेकिन ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड है, इसलिए एक डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुक करके आपको निकलना है। आपको इंतजार करना है हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता है तो आप ट्रेड इनिशिएट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। जब ये बड़ी सी रेड कैंडल बन रही थी तब हमने यहाँ से कॉल की ट्रेड के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पे बाजार डॉट टू डॉट वैल्यूज पे नहीं आई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया और ये वाला पूरा मोमेंट यहाँ से निकल गया। खैर, जब बाजार यहाँ से वापस यहाँ पे पहुंचा इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन को काटा था, उन्होंने भी माना कि पोजीशन को डॉट टू डॉट काटना सही रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट काटना सही रहा, गलत नहीं था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम हो रहा है 11:40। 11:40 पे बाजार ट्रेड कर रहा है 23,090 के करीब में। 11:40-45 की कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल है। बाजार अगेन इस लेवल पे पहुंच गया। क्या अब यहां से मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लूंगा? खासतौर पे तब जब मुझे ये नजर आ रहा है कि कहीं इस प्लेस पे आपका ओवाई शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश अब तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बाजार अब 23,170 तक चलने को तैयार हो गया है। 23,170 का लेवल कहां से आएगा? इससे भी एक डाइवर्जन ऊपर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 23,170 का लेवल आएगा हमारा। 23,150 की कॉल साइड से लेवल होगा 170 का, और ये लेवल में फिलहाल के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +3 कर रहा हूं, लेकिन ये लेवल होगा अब हमारा न्यू EOR +1। 23,170 ऑलमोस्ट इस लेवल तक चलता हुआ बाजार अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। बाजार ने एक मौका दिया फिर से अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए 12:15 पे। देखते हैं कि क्या वो मौका हमारे लिए सही था या नहीं था। यहाँ से मैंने फिर से डेटा को किया प्ले। डेटा को प्ले करते हैं और ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज चुके हैं। बाजार यहाँ पे कब पहुंचा? 12:15 पे पहुंचा है। देखते हैं 23,115 के आसपास में बाजार ट्रेड कर रहा है। खैर, बाजार वहां जब पहुंचा है तब यहाँ पे भी दिखेगा हमें। इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसलिए चार्ट को देखता हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी बन सके, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। और हर रोज कोशिश करता हूं कि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो, पर वीडियो बड़ी हो जाती है। अगर वीडियो आपको बड़ी लगती है तो वीडियो की स्पीड को फास्ट करके देखिए। पर देखिए, बाजार अभी गया था 167 के आसपास, कुछ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। 167 हमें देखने के लिए मिला। 167 23,167 का ये लेवल हमें देखने के लिए मिला, जहां से हम लोग चाहते तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में फिर से एक ट्रेड को हम लोग इनिशिएट कर सकते थे। अगर आप यहां से एक ट्रेड और इनिशिएट करते तो उसने भी एक बेहतरीन वाला टारगेट दिया है, लेकिन ये सारे के सारे ट्रेड जो हैं ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है। उल्टी ट्रेड्स हैं, रिस्की ट्रेड्स हैं। जो सेफ ट्रेड था वो केवल और केवल ये फर्स्ट वाला ट्रेड था। इस तरीके से टोटल आज के दिन में ये 4 ट्रेड्स हुए। हमने जो ट्रेड किए टोटल 3 किए, 1, 2 और 3। ये वाले फॉल के बाद जब मार्केट वापस यहाँ पे आया तो 11:30 बजे का टाइम था, फिर यहाँ से मैं बाजार से एग्जिट हो गया। इसके बाद अगर किसी ने बाजार को देखा होगा तो ये प्लेस भी एक बेहतरीन और ट्रेडेबल प्लेस था, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए था, सेफ ट्रेडर्स के लिए वो प्लेस नहीं था। आपकी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे शिफ्ट हुई, शिफ्ट होने के साथ में अगेन वीक टू टॉप हो गया, यानी कि अब क्या नजर आ रहा है आपको? अब आपको ये नजर आ रहा है कि आपका जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। क्या मैं इस रेजिस्टेंस को शिफ्टेड मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में शिफ्ट हुआ है, ओवाई अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे माना कि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड टॉप हो गया बुल रन, पर ये बुल रन नहीं है। आपका रेजिस्टेंस अभी भी ओवाई का रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ओआई अगर यहां से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये बाजार बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक ये बाजार क्या है? अभी भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। 23,000 से 23,100 तक ही वीक टुवर्ड टॉप है। इसे मैं पूरा यहाँ तक वीक टुवर्ड टॉप भी कंसिडर नहीं करूंगा कि यहीं तक का वीक टुवर्ड टॉप है।
ठीक है, और आगे डेटा को प्ले करते हैं। अगर आपने ट्रेड में एंट्री किया था 23,170 से, तो बाजार ऑलमोस्ट 23,120 के आसपास में पहुंच चुका था। आपको फिर से उस ट्रेड के अंदर भी टारगेट देखने के लिए मिल गया है। आगे के बाजार को देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो है वीकनेस बनी हुई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी अगर मैं कंसिडर करूंगा कॉल साइड में, तो यानी कि बाजार को बुलिश होना, लेकिन बाजार तो ऑलरेडी अपने टॉप पे खड़ा है। अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करूंगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के अलावा कहीं और से ट्रेड करूंगा नहीं। तो यहाँ तक बाजार आया ही नहीं है, तो उस बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहा सवाल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड करना, तो अगेंस्ट वाली ट्रेड रिस्की होती है। फिर वो चाहे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 110 के अगेंस्ट आप ट्रेड करो, चाहे वो ट्रेड आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अगेंस्ट करो, रिस्की है तो वो रिस्की है। टाइम हो गया ऑलमोस्ट दोपहर के 1। बाजार ट्रेड कर रहा है। हर एक टिक को हम लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं, क्योंकि हर एक टिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसकी परसेंटेज 95% है। अभी तक बाजार नॉर्मल वाला बुलिश है, कोई बुल रन नहीं है। बाजार एक डाइवर्जन ही एक्स्ट्रा चल सकता था, जो कि बाजार यहाँ से एक मरतबा नीचे आ चुका है। अगली मरतबा बाजार इससे भी एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा चल सकता है, इसलिए मैं इस लेवल पे भी अब ट्रेड नहीं इनिशिएट करूंगा। इससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा अगर मैं जाऊं तो 23,220 का लेवल होगा। 23,220 तक अब ये बाजार चलने को रेडी है, जो कि वहां तक बाजार गया नहीं। अगर बाजार वहां तक जाता तो हम लोग फिर से बात करते कि क्या यहाँ से फिर से हम एक और रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे या नहीं। फिलहाल तो हम वो रिस्की ट्रेड भी वहां से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। टाइम हो गया दोपहर के 1:30 बज गए और हम एलटीपी यूजर्स के लिए और 1 घंटे का बाजार यहाँ पे बचा हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं इसकी परसेंटेज। देखिए वापस से डिक्रीज हुई है 88%, 89%। ओआई की परसेंटेज कॉल साइड में 89%। अगर मैं इसके ऊपर की वो लाइन को मार्क करूं तो वो लाइन होगी हमारी, मैं फिर इसके आगे लिख दूंगा वही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +4 लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। और लाइन होगी हमारी 220 की, और वो लाइन मिलेगी हमें 200 के लेवल से, 200 के कॉल साइड से। कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे हम लोग 23,220, 23,220 है ना। ऑलमोस्ट ये वाली लाइन है जहां तक हमें जाना है, लेकिन यहाँ तक बाजार गया नहीं, तो हम कोई भी उल्टी ट्रेड भी नहीं कर सकते। सीधी ट्रेड तो हमें मिली ही नहीं है। सीधी ट्रेड हमें आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ एक मिली थी, और वो ये थी। इसी के साथ मैं टाइम देखूं तो 2:23-24 हो गया, 25 मिनट हो गया है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे 2:30 और हम एलटीपी यूजर्स के लिए ये बाजार यहीं पे क्लोज हो जाता है। अभी तक बाजार में बुल रन का माहौल हमें देखने के लिए नहीं मिला है। बाजार काफी स्टेबल था, उल्टी ट्रेड्स बनी है सारी की सारी, लेकिन बाजार फिर भी स्टेबल था, बहुत ही ज्यादा स्टेबल बाजार था। इसके अंदर काफी आराम से आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि पोस्ट मार्केट की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर पोस्ट कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं पोस्ट करते, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स पोस्ट कीजिए, हमारे लिए आपके फीडबैक्स पोस्ट कीजिए। वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट करना जरूरी है वो पोस्ट कर दीजिए। हर एक चीज वीडियो में हमारी क्या गलतियां होती हैं वो पोस्ट कीजिए। हर एक चीज जो आपको लगती है कि मुझे बताना चाहिए, उन चीजों को जरूर पोस्ट कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट कीजिए। मैक्सिमम 31 से पहले अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट भी मिलेगा। उसके बाद में अगर आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए एनरोलमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।